प्रिय दोस्तों, मिशन यूपी बोर्ड बाय दीपक सर के चैनल में आपका स्वागत है। आज सीटेट में मैथ का पेपर सॉल्व करेंगे जो 18 सितंबर 2016 को हुआ था, जिसमें कि 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकली आते हैं और 15 क्वेश्चन पैथोलॉजी के आपके आते हैं। तो मैं आपके लिए पहले 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले जो हैं वो सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद मैं आपके लिए 15 क्वेश्चन पैथोलॉजी के लेकर आऊँगा। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं मैथ के। देखिए, जिसमें दिया हुआ है 29503 में 5 के स्थानीय मान तथा 3207 में 7 के अंकित मान में अंतर बताइए। अब देखिए, स्थानीय मान और अंकित मान क्या होते हैं। स्थानीय मान हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 4th और 5th में कि ये जो 5 दिया हुआ है, देखिए किस तरीके से सॉल्व करते थे। ये दिया हुआ है 29503, इसमें ये जो 5 हम लिख लेते थे इस तरीके से 5, और इसके बाद जितने भी नंबर्स होते थे उतने 0 लगा देते थे। तो ये क्या हो गया, 5 का स्थानीय मान हो गया। उसके बाद ये दिया हुआ 32071, इसमें 7 का अंकित मान का मतलब वही मान हो जाता है जो नंबर दिया होता है। अंकित मान कितना हो जाएगा, 7। अब ये आप देखिए, 5 का स्थानीय मान 500 हो गया और 7 का अंकित मान 7 हो गया। तो इसमें क्या पूछा है, अंतर पूछा है। क्या पूछा है, अंतर का मतलब यहाँ पे क्या करना है, इनमें अंतर बताना है, मतलब 7 को माइनस कर देना है। तो ये आप आराम से कर लेंगे। 500 में से 7 माइनस करेंगे, 493 बचेगा। ये तो बिना सॉल्व किए हुए भी आप कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि जो 5 होता है, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। अगर कहीं भी नंबर दिया, अगर मान लीजिए 9 दिया होता तो 9 लिखते और उसके बाद जितने भी नंबर्स होते उतने 0 लगा देते। तो इसमें देखिए आंसर कितना होगा, 493। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 30028 इक्वल टू 28 इकाई 28, उसके बाद दिया 1000 प्लस 2.5, तब रिक्त स्थान में क्या आएगा। तब आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 30028, देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ दिया है 28 इकाई का मतलब 1 से गुणा होती है। कितने दिए हुए हैं, 28, फिर दिए हैं 28 इंटू 1000 का मतलब होता है 1000। कितने होगा ये, 28,000। उसके बाद यहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ है और उसके साथ में क्या दिया है, 2.5 दिया है, मतलब 10 दिए हुए हैं। हमें नहीं पता यहाँ पे कितना नंबर दिया हुआ है। इनको देखिए ऐड कर लीजिए। सबसे बड़ा 1000 होता है, 1000 वाले नंबर को लिखिए जैसे हम लोग जोड़ते हैं। उसके बाद देखिए ये जो 2.5 वाला नंबर दिया हुआ है, 2.5 का मतलब 10 होता है, 10। तो हमने क्या किया, 0 लिख लिया और यहाँ पे डॉट डॉट करके नंबर्स लिख दिए, जो भी हमें पता नहीं है, कुछ भी नंबर हो सकते हैं यहाँ पे। और इधर क्या दिया हुआ है, इकाई में 28 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है। इसको अगर हम ऐड करें तो क्या आना चाहिए, 30028। देखिए 82 आ गया। उसके बाद देखिए क्या आना चाहिए, 0 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे नंबर कितना होगा, 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ कितना आ रहा है, 0, और यहाँ कितने आ रहे हैं, 8। अब 8 में कितना नंबर आप ऐड करें कि 0 होगा, 2 ऐड कर लें। कितना ऐड कर लें, 2 ऐड कर लें। तो 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 10 का 0 कैरी 1 जो हासिल लगता है, 1 और 2 3। तो आप देखेंगे ये नंबर आ गया। तो यहाँ पे हमने कितना नंबर ऐड किया, 2000।
कितना नंबर ऐड किया 2000, जिसमें से क्या कीजिए आप दहाई अलग कर दीजिए। दहाई का मतलब क्या होता है ये 10, ये नंबर हमने अलग कर दिए तो नंबर कितना बचा ये 200। तो यहाँ पे कितना नंबर होगा 200 दहाई, कितना नंबर होगा यहाँ पे 200 दहाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जब 80808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, तब भागफल है। देखिए यहाँ जो नंबर दिया है 10808 को 108 से जो डिवाइड करेंगे तब जो शेषफल बचेगा, और 90909 को 109 से जब भाग करेंगे तब जो शेषफल बचेगा। फिर उसके बाद आपस में उन दोनों का हमें क्या बताना है, भागफल बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें, 108 से डिवाइड कर दें। 108 से 80808 को डिवाइड कर दें। देखिए यहाँ 108 दिया हुआ है और यहाँ पे 808, इसका मतलब ये 7 टाइम्स जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 108 की। देखिए 7 8 जा 56 होते हैं, 7 8 56 और 0 और ये 7 एकम 7, मल्टीप्लाई तो आप कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ कितने आ जाएंगे 756। 8 में से 6 माइनस हो जाएगा 2 बचेंगे, और यहाँ 10 में से देखिए 0 में से 5 नहीं जाएगा, यहाँ से क्या लेंगे दहाई ले लेंगे, कितने हो जाएंगे 10। 10 में से 5 जाएंगे, कितने बचे 5 बचे, और यहाँ 7 बचेगा। 7 में से 7 गए, कितने बचे 0 बचा। नेक्स्ट नंबर नोट कर लेंगे। देखिए 0 अभी कितना हुआ 520, जो कि कितने से जाएगा 108, अब 4 से डिवाइड होगा। 4 8 जा 32। देखिए 4 8 32 के 2 हासिल लगे 3, 0 जब 4 की गुणा 0 से होगी 0 और हासिल के 3 और 4 एकम 4, कितने आ जाएंगे 432। घटाएंगे, देखिए यहाँ 10 में से 2 घटेंगे, कितने बचेंगे 8 बचेंगे, और यहाँ कितने बचे, जब एक दहाई चला गया तो यहाँ 11 बचे। 11 में से 3 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 8 बचेंगे, और यहाँ जब दहाई चली गई तब 4 में से 4 गए, कितने बचे 0 बचा। उसके बाद जो नंबर बचता है वो नोट कर लेते हैं। अब यहाँ होगा 888। अब 108 से आप दोबारा डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 7 टाइम्स 756 गया था, और आप 8 टाइम्स करके देख लीजिए। 8 8 जा 64, 8 8 64, 8 एकम 8, ये कम रहेगा। देखिए कितने बार जाएगा 8 बार जाएगा, 864। माइनस कर लीजिए, 8 में से 4 गए, कितने बचे 4, 8 में से 6 गए 2 बचे, 8 में से 8 0। तो शेषफल कितना मिल गया आपके लिए 24। पहले वाले में आपको पता चल गया शेषफल कितना आ गया 24। अब 109 को 90909 से डिवाइड करेंगे। देखिए इसको अगर 9 से गुणा करेंगे तब ये ज़्यादा हो जाएगा। कितने से गुणा करें 8 से। देखिए 109 को 8 से गुणा कर लें, 9 8 72, 8 ने 72, 8 एकम 8, कितना आ जाएगा 872। 9 में से 2 गए 7 बचे, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 में से 7 जाएंगे 3 बचेंगे, यहाँ 8 में से 8 0 बचेगा। कितने हो गए यहाँ पे 37। तो आप एक नया नंबर नोट कर लीजिए यहाँ पे 0। ये देखिए अब यहाँ हो गए 370। अब आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 109 में 3 से 3 नेम 27 और 3 एकम 3, कितना आ जाएगा 327। कितने से मल्टीप्लाई की 3 से, कितना आ गया 327।
10 में से 7 गए 3 बचे। यहाँ 6 में से, यहाँ 2.5 ले ली 10 हो गए, 10 में से 7 गए 3 बचे। यहाँ 6 में से 2 गए 4 बचे। 3 में से 3 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद जो नंबर बचता है वो नोट कर लेते हैं। अब ये 109 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर लें। देखिए 4 नेम 36 और 4 एकम 4, कितने बार आ जाएगा ये? 4 बार, कितना? 436। तो 9 में से 6 गए 3 बचे, 3 में से 3 0, 4 में से 4 कुछ नहीं। शेषफल कितना बच गया? 3। तो यहाँ आप देखेंगे 3 शेषफल बचा और यहाँ 24 शेषफल बचा। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, तब भागफल ज्ञात कीजिए। 108 से जो भाग देने पे शेषफल बचा था और 109 से जो भाग देने पे शेषफल बचा था, उसकी क्या करना है? भाग करनी है। तो 3 से 24 को आप भाग करेंगे। 3 से 24 को भाग करेंगे, कितने बार जाएगा? 3 अट्ठे 24 बार जाएगा। तो हमें क्या बताना था यहाँ पे? ये भागफल बताना था। कितना आ गया? 3 अट्ठे 24। कितना आ जाएगा आंसर यहाँ पे? 8। मैं आपके लिए सभी 15 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जितने भी इसमें 15 क्वेश्चन आए हुए हैं मैं सभी सॉल्व कराऊंगा आपके लिए। पूरी वीडियो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 603 इंटू 28 इक्वल टू 63 इंटू 4 डॉट डॉट पर रिक्त स्थान में क्या आएगा? देखिए दिया हुआ है 603 इंटू 28 इक्वल टू 63 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट डॉट। इस डॉट डॉट में कौन सा नंबर आएगा? ये जो बराबर दिए हुए हैं ये बराबर में नंबर कट जाते हैं। देखिए, या फिर आप यहाँ पे x मान लें, जिस तरीके से 6 और 7 में हम लोग सॉल्व करते थे। तो यहाँ पे क्या बचेगा? ये ओनली x बचेगा। और ये जो नंबर है 603 इंटू 28 अपॉन में ये नंबर आ जाते हैं। मल्टीप्लाई के जो साथ में होंगे वो नंबर कहाँ आ जाते हैं? अपॉन में आ जाते हैं। यहाँ हमने रिक्त स्थान में क्या मान लिया? x मान लिया। 6 7 में आपने क्वेश्चन जब सॉल्व किए होंगे तब आपको पता होगा। देखिए 4 7 28 और 7 से ये 63 कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 नेम 63। अब 9 से 603 के लिए भाग कर दीजिए। 9 छक 54, कितने बचेंगे? 6। 9 सत्ते 63। तो इस x की जगह पे 9 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 67 आ जाएगा। तो x का मान कितना हो गया? 67। कितना आंसर होना चाहिए? 67। एक बार आप भी सॉल्व करके देखिए क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन आसान है। सीटेट में आसान क्वेश्चन आते हैं और वही क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। मैं 2011 से लेके जब सीटेट स्टार्ट हुआ है 2011 से 2019 तक के सभी सेट लेकर आऊँगा, जिसको बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 200 और 400 के बीच में 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज और डिवाइड 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड बराबर है। किसके बराबर है? तो यहाँ 200 और 400 के बीच में इनका क्या निकालना है? एक तो देखिए आप इसमें ये समझ लीजिए कि छोटा और बड़ा, इससे क्या पता चलता है? 60 का सबसे छोटा और सबसे बड़ा, ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। छोटे का मतलब यहाँ होता है लोएस्ट, क्या होता है? लोएस्ट। और हाईएस्ट, बड़े का मतलब होता है हाईएस्ट। अभी आप देखिए लोएस्ट से एलसीएम और हाईएस्ट से एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो समझ में आया आपको कि यहाँ पे क्या पूछा है?
सबसे छोटा सार्वगुणज मतलब एलसीएम, और यहाँ पे क्या पूछा है एचसीएफ। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक, जो कि हम 4th 5th में पढ़ चुके हैं। देखिए किस तरीके से करते हैं एलसीएम। थर्टी, 45 और 60 का क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में हम क्या करें, सबसे पहले एक बड़े नंबर से डिवाइड कर लें जिससे ये सभी नंबर डिवाइड हो रहे हों। देखिए 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौक 60। फिर आप देखेंगे 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 1 1 आ गया। तो आप यहाँ एलसीएम देखेंगे कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 दूनी 30 दूनी 60 और 60 तियाँ 180, कितने आ गए 180। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 और 400 के बीच में 30, 45 और 60 का छोटा सार्वगुणज बताना है। पर ये जो नंबर आया है हमारा 180, ये 200 और 400 के बीच में नहीं है, कैसा है, कम है। तो 200 और 400 के बीच में करने के लिए हम इसमें क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, 360, जो कि क्या हो जाएगा 200 और 400 के बीच में हो जाएगा। इसी तरीके से हमें क्या निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जिससे कि ये सभी नंबर डिवाइड हो जाएं। तो आप देखेंगे एक ऐसा टेबल जिससे ये सभी नंबर डिवाइड हो जाएं। तो आप देखेंगे ये सब किससे कट जाएंगे, ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे। देखिए 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब ये आगे किसी और नंबर से नहीं कटेंगे। तो सबसे बड़ा जो नंबर हो गया 3 के अलावा और ये किसी से एक साथ नहीं कटेंगे। तो एचसीएफ कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। और उसके बाद हमें क्या बताना है, इसमें इनका डिवाइड बताना है। 360 को डिवाइड करना है किससे, 3 से। तो ऐसे लिख लीजिए 360/3। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0, कितना आ गया 120। आंसर कितना हो गया 120। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। एक संख्या कैसी है, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, मतलब 100 हुआ, 100 का आधा 50 हुआ, 50 से कैसी है, छोटी है, और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। 4 दहाई का मतलब 40 हो गया और 5 दहाई का मतलब 50 हो गया। 40 और 50 के बीच में है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। इसके इकाई का अंक जो यूनिट प्लेस होता है वो दहाई के अंक से 1 कम है। जैसे संख्या लिखी होती है 3, 4, तो जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से 1 कम है। जैसे मान लीजिए 1 कम लिखा हुआ है वहाँ पे, जो इकाई का अंक दहाई के अंक से कम है। ये इधर इकाई होती है, जैसे 10 लिखे हैं तो ये इकाई और ये दहाई। इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। आप जानते होंगे यूनिट प्लेस यहाँ पे होता है, इकाई का अंक, फिर 10, फिर 100, उसके बाद 1000, 10,000, ये वाले पढ़े होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, उससे ये
निकालते हैं। उसके बाद यदि संख्या के अंकों का योगफल 7 हो, ऐसे अंक लेना है जो जिनका योगफल कैसा हो, 7 हो, तो अंकों का गुणनफल बताइए। यहाँ अंकों का क्या बताना है हमारे लिए, गुणनफल बताना। अगर आपने क्वेश्चन सही से पढ़ लिया तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है संख्या कैसी है, 40 और 50 के बीच में है, ठीक है। उधर इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, तो इकाई और दहाई, अगर ये अंक 5 है तो ये 4 होगा, पर हमें ऐसा अंक लेना है कि जिनका योगफल कितना हो, 7 हो। तो यहाँ देखिए अगर हम 4 ले लेते हैं और यहाँ 3 ले लेते हैं तो आप देखेंगे 40 और 50 के बीच में संख्या है। इनका योगफल देखेंगे आप 7 है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, तो ये नंबर कितना हो गया, 43। इनका क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है, तो इनकी गुणा कर दीजिए। 4 × 3 की मल्टीप्लाई करेंगे आप कितना आ जाएगा, 12। तो आंसर कितना होगा, 12। देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए कितना आंसर होगा इसका, 12। CTET में क्वेश्चन बड़ा आता है, उसके लिए आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा आपको, एक संख्या 100 से छोटी है, 100 के आधे से छोटी है, तो 100 के आधे कितने हुए, 50। और वो संख्या कैसी है, 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है, मतलब 40 और 50 के बीच में है। और इसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, ठीक है, वो भी ले लिया। यदि संख्या के अंकों का योगफल कितना हो, 7 हो, तो देखिए यहाँ पे 40 और 50 के बीच में एक ऐसी संख्या आती है जिसके अंकों का योगफल कितना होगा, 7 होगा, जिसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 ज़्यादा है, मतलब इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 कैसे हैं, खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या है, उन लड़कों की संख्या क्या होगी। तो CTET में अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये मान के चलिए आप, पर क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है। देखिए किसी विद्यालय में 360 360 कितने हैं, स्टूडेंट हैं। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां आया 2/3। 2/3 का मतलब होता है 2 का 3, ठीक है, 2/3 का मतलब हो गया 2/3। कितने के, 360 के। तो आप इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने हुआ, 120। 120 दूनी कितने हुआ है, 2 गुणा 120 कितने हुआ है, 240। तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, 240। और कह रहे हैं शेष लड़के हैं, तो 360 में से 240 घटा दीजिए। 360 लड़के कितने आ गए, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 360, उसमें से लड़कियों की संख्या माइनस कर दीजिए। 360 में से लड़कियों की संख्या माइनस कर देंगे। 6 में से 4 गए कितने, 2, 3 में से 2 गए कितने बचे, 1। लड़के कितने बचे, 120। अब आपको पता चल गया इसमें कि 360 में 240 लड़कियां हैं और 120 लड़के हैं, ठीक है। कह रहे हैं लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। अब जितने लड़के हैं इनके 3/4 कितने हैं, खिलाड़ी हैं, तो इनके हम क्या निकाल दें, खिलाड़ी। देखिए
किसके 3/4 खिलाड़ी हैं? देखिए क्वेश्चन में लड़कों की संख्या के 3/4 क्या हैं? खिलाड़ी हैं। 3/4 का मतलब हो गया 3/4। जिस तरीके से 2/3 का मतलब 2/3, इसी तरीके से 3/4 का मतलब 3/4 किसका? लड़कों की जो संख्या है उसका। 120 लड़कों की संख्या, काट दीजिए 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, कितने होगा ये? 30। 30 की गुणा कर लें आप 3 से, कितने होगा ये? 90। 90 जो है क्या है? खिलाड़ी हैं। अब हमें वो बताने हैं जो खिलाड़ी नहीं है। तो 120 में आप देखिए 120 लड़कों में 90 लड़के खिलाड़ी हैं, तो ऐसे कितने लड़के बचे जो खिलाड़ी नहीं है? तो आप क्या करेंगे, 120 में से 90 को माइनस कर दीजिए, खिलाड़ी माइनस कर दिए, कितने बचे? 0। 12 में से 9 गए, कितने बचे? 30। तो 30 लड़के ऐसे हैं जो खिलाड़ी नहीं हैं। तो क्या बताना हमें? 3/4 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या है। तो उन लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 30। आगे समझ में आपको? क्वेश्चन देखिए दोबारा से। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी थे, ठीक है, 360 विद्यार्थी हमने ले लिए। कह रहे हैं जिनमें 2/3 लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या 2/3 निकाल दी। देखिए 360 का 2/3, 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0। फिर हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई कर ली। कितनी लड़कियां आ गई? 240। 240 लड़कियां आ गई, तो लड़कों की संख्या कितनी बची? देखिए 360 में से 240 माइनस कर दिए, कितना बचेगा? 120। 120 लड़के आ गए। फिर कह रहे हैं लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। तो लड़कों की संख्या के 3/4 हमने क्या निकाल दिए? खिलाड़ी निकाल दिए, जो कि कितने आए? 90। अब कह रहे हैं वो संख्या बताइए जो खिलाड़ी नहीं है। तो 120 लड़के थे, 120 लड़कों में 90 खिलाड़ी हैं जो खेलने वाले लड़के हैं, 30 लड़के ऐसे हैं जो नहीं खेलते हैं। तो हमें उनकी संख्या बतानी है जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या है। तो उन लड़कों की संख्या कितनी होगी? 30 होगी। देखिए कितनी होगी? 30। इसी तरीके से मैं आपके लिए 15 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकली हैं वो सभी सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद मैं आपके लिए इसी पेपर का पैथोलॉजी का सेक्शन लेकर आऊँगा। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब पैथोलॉजी का सेशन लेकर आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, हरीश ने एक स्कूटर 49,553 रुपये में ख़रीदा। उसने 8,076 रुपये का नकद भुगतान किया तथा शेष रकम 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। प्रत्येक किस्त की राशि बताइए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। एक स्कूटर उन्होंने 49,553 रुपये का ख़रीदा। क्या ख़रीदा? स्कूटर ख़रीद लिया एक, जिसमें हमने 8,076 रुपये पेमेंट कर दिया। 8,076 रुपये पेमेंट करने के बाद जो राशि बचेगी, देखिए यहाँ 3 में से 6 नहीं घटेंगे, कितने? 13 में से 6 घटेंगे, कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। यहाँ 2.5 चली गई, कितने बचे? 4। तो 14 में से 7 गए, कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। उसके बाद यहाँ कितने बचेंगे? 1 कैरी चला गया इधर, कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। यहाँ 9 में से 8 माइनस हो जाएगा, कितने बचेंगे? 1 बचेंगे और यहाँ 4 बचेगा। कितने रुपए बचे ये? 41,477, मतलब 41,477 रुपये। अब ये 41,477 रुपये हैं, वो हमें शेष रकम 37 बराबर किस्तों में देनी है। तो 37 किस्तों में देने के लिए हम जो रकम बची है उसको 37 से भाग कर दें 37 से। देखिए डिवाइड कर दी जाएगी। देखिए 37 बन जा 37। देखिए कितने बचेंगे? 11 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे? 4 बचे। फिर हमने 4 नोट कर लिया। उसके बाद फिर दोबारा यही आएगा 37 एकम 37
यहाँ 14 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। यहाँ देखिए दहाई चला गया, 3 में से 3, कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद 7 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 37 का पहाड़ा पढ़ेंगे आगे। 37 दूनी 74 होते हैं। देखिए 35 दूनी 70 और 2 और मिल गए, कितने हो गए? 74। तो 37 दूनी 74, कितने बचेंगे? 7 में 4 गए, 3 बचे। उसके बाद आप देखेंगे एक 7 और बचा हुआ है, वो भी लिख लेंगे। 37 एकम 37। इसमें आसान भाग भी आती है, आसान गुणा भी आती है। कोई ज़्यादा इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है जिसको आपको सॉल्व ना करना पड़े, पर क्वेश्चन इतना बड़ा आता है कि आपको क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग जाता है। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। देखिए कितने आसानी से आंसर आ गया, कितने? 1121 रुपये। 1121 रुपीज़ की किस्त इसको 37 महीनों में देना है। 37 मतलब हर बार 1121 रुपये ने किस्त में देना है। तो आंसर देखिए कोई ऑप्शन ऐसा है 1121, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची। यात्रा में लगा समय था, यात्रा में कितना समय लगा वो हमें बताना है। तो यहाँ देखिए एक रेलगाड़ी हैदराबाद को शुक्रवार को 13:15, तो जो स्टेशन पे टाइम होता है जो 13 बजते हैं वो दोपहर में बजते हैं। यहाँ रात के 1 बजे से टाइम शुरू होता है और रात के 12 बजे तक 24 घंटे का टाइम होता है रेलवे में। तो देखिए शुक्रवार को 13:15 का मतलब पहले लिख लेंगे यहाँ पे 1:15 PM, जो दोपहर में 1 बजता है। ठीक है, दोपहर के 1 बजे। उसके बाद आप देखेंगे कि ये शनिवार को सुबह 7:30 बजे ट्रेन पहुंच जाती है। तो हैदराबाद से चलना शुरू हुई शुक्रवार को, हैदराबाद को ट्रेन चलना हुई शुक्रवार को 1:15 पे। ठीक है, अब ये शनिवार की रात के 1:15, तो यहाँ रात के 1:15 हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा? AM। तो यहाँ आप टाइम देखेंगे कितने घंटे का हो गया? 12 घंटे। ठीक है, दोपहर के 1 बजे से रात के 1 बजे तक का टाइम कितना हो गया? 12 घंटे। उसके बाद आप देखेंगे ट्रेन कितने बजे पहुंची है? 7:30 बजे। तो आप 7 बजे तक यहाँ पे बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे ये 15 मिनट इसके साथ में चलते रहेंगे। अब आप देखिए कितना टाइम हो गया? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे और 6 घंटे। तो कितना टाइम और लगा है? 6 घंटे। उसके बाद आप ये देखेंगे ये 15 मिनट सभी में चलते रहेंगे, ये 15 मिनट। तो कितने बजे तक का टाइम हमें मिल गया? 7:15 बजे तक का टाइम हमारे पास आ गया। और हमें कितना टाइम चाहिए? 7:30 का टाइम चाहिए। 7:30 के टाइम के लिए कितने और ऐड हो गए? 15 मिनट। 15 मिनट और लग गए। ये तो घंटे हो गए, 12 और 6 18 घंटे। और कितने मिनट लगे? 15 मिनट और लग गए। तो आंसर कितना आना चाहिए? 18 घंटे 15 मिनट। तो आप देखिए कोई आंसर है इसमें? 18 घंटे 15 मिनट। कौन सा आंसर है? फर्स्ट आंसर 18 घंटे 15 मिनट। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।
यदि क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं आपके लिए इसकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, नई वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब वैसे तो क्वेश्चन आसान है, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 15 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर होती है। सीटेट में इस तरह का क्वेश्चन हर साल आता है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। अगर ये क्वेश्चन करना आ गया आपको तो सीटेट के हर सवाल, हर पेपर में ये क्वेश्चन आपके लिए मिलेगा, सभी पेपर में। तो कह रहे हैं 15 दिनों में मिनटों की संख्या। तो सबसे पहले 15 दिनों में मिनटों की संख्या निकाल लें। तो आप देखिए 15 दिन, ठीक है। 15 दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 घंटे, तो 15 दिन में 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने आ जाएंगे? 24 घंटे। अब ये घंटे मिल गए हमको, घंटे किस में कन्वर्ट करना है? मिनट में कन्वर्ट करना है, तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये सब टाइम कैसा आ गया? मिनट में। कैसा हो गया ये? मिनट में। 15 दिन में 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे, और 24 घंटों में एक घंटे में कितने? 60 मिनट होते हैं। तो सभी की मल्टीप्लाई कर ली। इसके बाद कह रहे हैं ये किसके सेकंडों के बराबर हैं। तो सेकंड निकाल लीजिए। एक दिन में कितने एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि हमें यहाँ क्या निकालने हैं? आंसर घंटों में। तो एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? एक घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे? सेकंडों की संख्या निकालनी है। ये तो आपके मिनट हो गए। ये मिनट बराबर और ये सेकंड, ठीक है। इन सेकंड को हमें किस में बताने हैं? अब ये किसके घंटे के बराबर है। तो आप क्या करें, इनमें डिवाइड कर दें। ये 60 और 60 कहाँ जाएंगे? ये नीचे साइड आ जाएंगे, और यहाँ क्या बचेंगे? ये सेकंड। ये सेकंड हमें बताने हैं कितने घंटे के बराबर है। तो यहाँ आप देखेंगे 60 से डिवाइड हो जाएगा, और ये देखिए आप 15, 15 एकम 15, 15 चौक 60, 4 बचे यहाँ पे, और 4 से ये 24 काट दीजिए। 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो कितने आ जाएंगे? ये 6 घंटे आ जाएंगे। आंसर कितना आ जाएगा? ये जो सेकंड हैं वो किसके बराबर आ जाएंगे? 6 घंटे के। तो आप इसमें देखेंगे कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें 6 घंटे दिए हुए हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन ऐसा है जिसमें 6 घंटे दिए हुए हैं। क्वेश्चन एक बार रिपीट समझ लीजिए कि 15 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट। तो हमने इसको कहाँ तक कन्वर्ट कर लिया? मिनट तक कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद आप देखेंगे एक घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड। तो जो मिनट हैं वो हमने किसके बराबर कर दिए? सेकंड के बराबर। तो जो सेकंड के साथ मल्टीप्लाई में नंबर थे वो कहाँ आ गए? अपॉन में। यहाँ कितने बचे? सेकंड। ये सेकंड हमें बताने थे कितने घंटों के बराबर हैं। उसके बाद हमने डिवाइड किया, 60 से 60 डिवाइड हो गया, 15 से 60 को काटा, 15 एकम 15, 15 चौक 60, और 4 से 24 को काट दिए, 4 छंग 24। कितना आंसर आ गया? 6 घंटे। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। यहाँ पे दो प्रकार के जूस हैं, देखिए, एक संतरे का और दूसरा गाजर का। इन दोनों जूस के लिए क्या किया जाएगा? मिक्स किया जाएगा। इस मिश्रण में 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है। शेष जो
बचता है शेष को बोतलों में भरा जाता है, जहाँ प्रत्येक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है। बोतलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए एक तरफ लिख लेंगे संतरे का जूस और दूसरी तरफ गाजर का जूस। तो आप देखिए यहाँ पे संतरे का जो जूस है कितना है 15 लीटर और 286 मिलीलीटर, ठीक है। उसके बाद आप देखिए गाजर का जूस है यहाँ पे 19 लीटर 714 मिलीलीटर। इन दोनों मिक्सचर के लिए क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर लीजिए। देखिए 6 4 10 कैरी 1, 9 1 10 कैरी 1, 2 7 9 और कैरी जो 1 था वो कितने हो गया, ये 10। 1000 मिलीलीटर क्या हो गया ये इधर। और ये 5 9 14 कैरी 1 कितने हो जाएंगे, ये 3। आप देखेंगे 34 लीटर 1000 मिलीलीटर क्या आ गया यहाँ पे, टोटल जूस आ गया। इस जूस में आप देखिए इस मिश्रण में 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है। ये जूस मान लीजिए किसी खर्चे में आ गया या ख़त्म हो गया, जैसे कि 12 लीटर और 750 मिलीलीटर की खपत जहाँ पे ये जूस मिलाया गया वहीं हो गई। तो आप देखिए ये जूस एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे खर्च हो जाएगा। तो कितना जूस हमारे पास बचेगा, देखिए 0, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 बचेंगे, 9 में 7 गए 2, 250 मिलीलीटर। और देखिए 4 में से 2 गए 2, 3 में से 1 गया 2, 22 लीटर। आप देखेंगे कि 22 लीटर 750 मिलीलीटर क्या बचा, जूस हमारे पास बचा क्या, शेष। ये क्या बचा है, शेष। उसके बाद देखिए जो शेष जूस है वो 250 बोतलों में भरा जाना है। तो ये जो जूस आया है इसको पहले हम मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लें। देखिए 1 लीटर में जो होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो यहाँ पे 1 लीटर की जगह 1000 मिलीलीटर आ जाएंगे और ये 250 मिलीलीटर। इनको जब आप ऐड करेंगे, पहले तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितने हो जाएंगे, 22000 मिलीलीटर और 250 मिलीलीटर। इनको आप देखिए ऐड करिए और 250, 05222 कितने आ गए, ये 22250 मिलीलीटर। इस मिलीलीटर को क्या करना है, आप देखिए 250, जहाँ प्रत्येक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है। एक बोतल में कितना आता है, 250, और टोटल हमारे पास जूस कितना है, 22750। तो यहाँ बोतलों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बोतल की संख्या निकालने के लिए जो क्वांटिटी है आपके पास शेष बची हुई, उसमें 250 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए डिवाइड कैसे होगा, 0 से 0 कट जाएगा और 25 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए किस तरीके से डिवाइड होगा, ये 25 अट्ठे 200, कितने बचेंगे, 2 और 2, और ये 5 लिख लेंगे, 25 नेम 225। आंसर कितना आ जाएगा, 89। देखिए 89 कितनी हो जाएंगी, बोतल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 89। क्वेश्चन समझ लीजिए।
अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताइए, उसका सलूशन मैं आपके लिए बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए हैं। खरबूजा का रेट दिया हुआ है 18.50, चेरी का मूल्य दिया हुआ है 72, अंगूर का मूल्य दिया हुआ है 120.60 पैसे और सेब का मूल्य दिया है 78 रुपीज़ 40 पैसे। देखिए ये तो रेट दिए हुए हैं। उसके बाद इसमें दिया हुआ है रेशमा ने 4 होल नंबर 1/2 किलोग्राम, मतलब 4.5 किलोग्राम खरबूजे खरीदे, 1 किलोग्राम 200 ग्राम चेरी, 250 ग्राम अंगूर और 1/3/4 किलोग्राम सेब खरीदे। उसने दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया। उससे कितने रुपए वापस मिले। सीटेट के क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन हर साल आपको मिलेगा, तो इसको ध्यान से समझें। देखिए सबसे पहले तो रेट देख लीजिए, उसके बाद क्वांटिटी कितने खरीदे गए हैं। देखिए 4, देखिए 4.5 किलो, क्या खरीदे गए हैं, खरबूज। 4.5 किलो खरबूज। देखिए ऐसे लिख लीजिए, इनटू रेट क्या है 18.50, मतलब 18.5 रुपये से 4.5 किलो क्या खरीदे गए हैं, खरबूजे खरीदे गए हैं। ये देखिए 1/2 का मतलब होता है आधा, 4.5 किलोग्राम कितने के, 18 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। देखिए तो किस तरीके से आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4.5 है और यहाँ पे 18.5 है, तो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तब ये ज़्यादा सही रहेगा, जिससे कि गलती होने के चांस कम होंगे। देखिए 18.5 जीरो लिखते नहीं हैं, यहाँ देखिए 4.5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 जा 25, कैरी 2 आएगा, 5 8 जा 42 हो जाएंगे, यहाँ पे कैरी 4 जाएगा, 5 बन जा 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9। देखिए 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 8 जा 32 और 2, 4 8 जा 32, मतलब 4 8 32 और 2 कितने हो गए 34, हाथ से लगे 3, 4 एकम 4 और 3 7। तो आप देखिए कितने आ जाएंगे ये 5 2 9 4 13, 3 हाथ से लगा 1 7 और 1 8, कितने आ जाएंगे। देखिए कितने रुपए आ गए ये 8,325 रुपये। कितने रुपए आ गए 8,325 रुपये खरबूजे का मूल्य आ गया। उसके बाद 1 किलोग्राम 200 ग्राम चेरी खरीदी गई, 1 किलोग्राम और 200 ग्राम। इसको किस तरीके से लिख लें हम 1.2 करके, 1 किलोग्राम और 200 किलोग्राम क्या खरीदी है चेरी, इनटू किस रेट से है ये चेरी, देखिए 72 रुपीज़ से। कितने रुपीज़ से 72। यहाँ पे देखिए पॉइंट लगाना भूल गए थे, 1 और 1 1 2 के बाद पॉइंट आएगा यहाँ पे। देखिए कितने हुए फिर ये 83.25। इसी तरीके से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 72 की 12 से। देखिए 12 दूनी 24 के 4, हाथ से लगे 2,
12 सत्ते 84 और 2 कितने हो जाएंगे 86। और कितने के बाद पॉइंट आएगा यहाँ पे 1 के बाद कितने रुपए हुआ ये 86.4। नेक्स्ट देखिए क्या लिया गया है 250 ग्राम अंगूर का मतलब हो गया ये 250 ग्राम अंगूर हो गए। किस तरीके से लिखेंगे इसको हम 250 किलोग्राम 250 ग्राम अंगूर लिए गए हैं। अंगूर का रेट आप देखिए 120 रुपये 60 पैसे। 250 ग्राम अंगूर तो इसको आप 25 लिख लीजिए, 0 हटा देते हैं मल्टीप्लाई में। और यहाँ पे रेट क्या है अंगूर का, अंगूर का रेट देख लीजिए, अंगूर का रेट है 120 रुपये 60 पैसे। ₹120.60 0 हटा लीजिए, मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे 120.6 और 0.25 25 से गुणा कर लीजिए डायरेक्ट, 25 छक 150 हासिल लगे 15, 25 की 0 से करेंगे और हासिल के 15 के 5 आ जाएंगे, हासिल 1 रह जाएगा यहाँ पे। 25 दूनी 50 और 1 51 हासिल लगे 5, 25 से कम 25, 25 और 5 30। और यहाँ पॉइंट आप देखें कितने के बाद आएगा 2 और 1 3 के बाद कितने हो गए 30 रुपये 15 पैसे। ठीक है, ये सब क्वांटिटी हमें क्या करना है ऐड करना पड़ेगी, जितने भी रुपए ये आ रहे हैं मैं टिक करते चला जा रहा हूँ उस पर। अब देखिए सेब भी खरीदे गए हैं, यहाँ पे सेब आप देखेंगे कितने लिए गए हैं 1 किलोग्राम 3/4 किलोग्राम, एक सही 3/4। इसका मतलब ये कितने किलोग्राम हो गए 4 एकम 4, 4 और 3 7, 7/4 किलोग्राम। कितने 7/4 किलोग्राम। देखिए सेब कितने लिए गए थे एक सही 3/4 किलोग्राम। इसको सही करके लिखेंगे ये कितना आ जाएगा 7/4 किलोग्राम। इसको काट लीजिए 4 से, देखिए 7/4 किलोग्राम, एक सही 3/4 बराबर कितना हो जाएगा 7/4 किलोग्राम। तो इस 7/4 किलोग्राम की हम मल्टीप्लाई किससे कर दें, कितना रेट दिया हुआ है सेब का 78.40, 78 रुपीज़ 40 पैसे। देखिए इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बचेंगे यहाँ से, 7 में से 4 हटा दीजिए आप, भाग करके देख लें। देखिए 4 एकम 4, 3 बचे 8 लिख लिए, 4 ने 36, कितने बचेंगे 2 बचेंगे, फिर ये 240 लिख लेंगे। तो आप देखिए 4 छंग 24 और ये 0 लगा दें आप। और यहाँ पे ये जब 40 लिखा था उससे पहले क्या लगा दें, यहाँ पे पॉइंट लगा दें, कितना आ जाएगा 96.60। तो ये आ गया 7 × 90.60, 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 0 हटा दीजिए या लगा रहने दीजिए, 7 छंग 42 हासिल लगेंगे कितने 4, 7 नेम 63 और 4 67 के 7 हासिल लगे 6, 7 एकम 7, 7 6 13, कितने आ गए 137.20 पैसे। तो ये जो क्वांटिटी आई है इस सभी क्वांटिटी को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। देखिए सबसे पहले खरबूज लिए थे कितने के 83.25 पैसे के, प्लस उसके बाद चेरी लिए 86.50
40 पैसे की, प्लस ये जो 250 ग्राम अंगूर लिए हैं, कितने के हैं ये, 30.15 पैसे के, प्लस ये आप देखेंगे 1/3 किलोग्राम चेरी लिए है। क्या लिया था ये, सेब, कितने, 137.0। इनको सबको क्या करिए, ऐड कर लीजिए। देखिए एक साइड में ऐड कर लेते हैं इनके लिए, 83.25, 86.40, 30.15 और ये बचे 137.20। देखिए कितने हो जाएंगे, 5 और 5 10 का 0, वहाँ से लगा 1, 1 और 2 3, 4 3 7 और 1 8 और 2 10 का 0, वहाँ से लगा 1, 4 6 4 10, 10 और 7 कितने हो जाएंगे, 17 के 7, वहाँ से लगा 1, 9 8 17 और 3 20 और 3 23, वहाँ से लगे 2 और 337 रुपये। अब क्या हुआ था, वहाँ पे 500 रुपये का नोट दिया था, तो उसने कितने रुपए वापस दिए होंगे। अगर 500 रुपये देंगे और 337 का सामान खरीदा गया है तो कितने रुपए वापस मिलेंगे। देखिए 10 में से 7 गए, कितने बचे, 3, यहाँ 9 बचेंगे, 9 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6 और यहाँ 4 में से 3 जाएगा, कितने बचेंगे, 1। कितने रुपए वापस मिलेंगे, 163 रुपये वापस मिलेंगे। तो देखिए आंसर कितना आ जाएगा, 163। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया हो आपको तो एक बार रिपीट करके देखिए वीडियो को, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और ये मैंने काफ़ी आसान तरीके से आपके लिए समझाया है। देखिए ये सल्यूशन है इसका। पहले 4.5 किलोग्राम खरबूज खरीदे, देखिए 4.5 किलोग्राम 18 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। फिर 1.2 किलोग्राम मतलब 1 किलो 200 ग्राम क्या खरीदी, चेरी 72 रुपीज़ के रेट से। फिर 250 किलोग्राम मतलब 250 किलोग्राम चेरी खरीदी है। उसके बाद 7/4 किलोग्राम क्या खरीदे हैं, सेब। फिर जितने भी ये रेट आए हैं उनको सबको क्या कर लिया है, ऐड कर लिया। ऐड के बाद आप देखिए हमने 500 रुपये दिए थे जिसमें से 337 रुपये का सामान बना, तो वापस हमें कितने रुपए मिलेंगे, 163 रुपीज़ वापस मिलेंगे। देखिए आंसर 163 रुपीज़ मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, साबुन की एक टिकिया का आकार दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। दो पेटियों में जिनकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर, 0.525 मीटर है। साबुन की इन टिकियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है। इसमें कितने साबुन आ सकते हैं ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पे दो पेटी दी हुई हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप एक बार, उसके बाद समझिए। यहाँ पे दो पेटियाँ दी हुई हैं, पेटी बना लेंगे पहले। देखिए दो पेटियां हैं, एक पेटी मैंने जिसमें बना ली है। इस पेटी की माप आप देखिए कितने दिए, 56 सेंटीमीटर, और एक माप दी है 0.4 मीटर, और एक माप जो दी हुई है ये 0.25 मीटर। तो इसको आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि एक क्वांटिटी आपको दी हुई है सेंटीमीटर में और बाकी कैसे दी हुई है, ये मीटर में दी हुई है। इसके अंदर हमें साबुन रखना है। साबुन का साइज आप इस तरीके से समझ लीजिए, ये साबुन हमें इसमें रखना है। और इस तरह की दो पेटी लेना है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दो पेटी हो जाएंगी। तो ये साबुन में आप देखिए कि साबुन की जो लेंथ और ये जो ब्रेथ और हाइट दी हुई है वो सब कैसे है, सेंटीमीटर में है। तो हमको क्या करना है, पेटी की जो
आंतरिक माप है उसको भी कैसे करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो आप यहाँ देखेंगे 56 सेंटीमीटर, और ये जो दिया हुआ है 0.25 मीटर। इस मीटर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेंटीमीटर में। तो 0.25 और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इस मीटर की जगह पे क्या लगा देंगे, 100। और जब आप 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25, कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। और यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.40 मीटर से। देखिए 0.4 की जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गई पेटी की माप। और उसके बाद आपको दी है साबुन की माप। तो जो पेटी की माप है और जो साबुन की माप है, छोटा आकार किसका हुआ, साबुन का। तो पेटी के आकार को लिए आप साबुन के आकार से भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कि कितने साबुन पैक करना है। देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है इसमें कितनी पेटी लेना है, 2 पेटी लेना है। देखिए कह रहे हैं कितनी, 2 पेटियों में जिनकी आंतरिक माप दी हुई है। आंतरिक माप कितनी दी हुई है, आप देखिए 56 सेंटीमीटर इंटू ये दिया था 0.4 मीटर, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, कितना आ गया ये, देखिए 40 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर इंटू, अब आप देखेंगे कि कितना बचा, ये तीन लाइनें दी हुई हैं, 1 2 3, एक कौन सा बचा, 25, ये माप हो गई 3। उसके बाद आप देखेंगे कि साबुन की माप लिख लेंगे कितनी, 7 इंटू 25 इंटू, ये रह गया देखिए 7 इंटू 5 इंटू 25, तो 5 को इधर लिख लीजिए, 7 इंटू 5 इंटू 25। इस तरह के तरीके से मापें दी हुई हैं। तो यहाँ आप देखिए 7 से तो 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 5 अट्ठे 40, और ये देखिए 2 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 25 अपॉन, यहाँ नीचे कितना बचेगा, 25। ये पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लीजिए, 25 एकम 25, 25 दाम 250, कितने बचे, 2 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 10। यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 अट्ठे 16, 16 अट्ठे 128, 128 की 10 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे, एक 0 बढ़िया है, कितने हो जाएंगे, 1280। तो इसका मतलब कितने साबुन आ जाएंगे उसमें, 1280 साबुन आ जाएंगे। देखिए कोई ऑप्शन है 1280, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, कितना आ जाएगा आंसर, 1280। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है जिसका परिमाप 72 है। तब हमें ये इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप देखिए सबसे पहले क्या बना लें, हम एक वर्ग बना लें। वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। क्या बन गया, ये एक स्क्वायर बन गया वर्ग। वर्ग की देखिए क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू जो साइड दी होती है भुजा। कितना परिमाप होता है, 4 इंटू भुजा। और यहाँ पे हमें वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप आप देखेंगे कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। तो 4 इंटू भुजा इक्वल टू 72 भुजा
बराबर 72/4। 4 से भाग कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितने बचेंगे यहाँ से 3, 3 के पीछे 2, कितने हो गए 32, 4 अट्ठे 32। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप भाग करके देख सकते हैं। देखिए 4 से भाग कर लें 72 के लिए, 4 एकम 4, कितने बचे 3, 2, 4 अट्ठे 32। तो आप देखेंगे कि ये जो वर्ग की भुजा आ गई कितनी आ गई 18 आ गई। कितनी आ गई 18। उसके बाद देखिए इसमें कह रहे हैं इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है। किसकी चौड़ाई, जो आयत की दी हुई है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। अब आप देखिए एक आयत बना लेंगे, ये लंबाई होती है आयत में और ये चौड़ाई। आयत बना लिया। आयत में देखिए जो ये वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा का क्या है आधा है, इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा का आधा है। वर्ग की भुजा कितनी आई 18, तो इसकी जो चौड़ाई होगी कितनी हो गई 9 हो गई। ठीक है। उसके बाद आप देखिए किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, इसकी 3 गुनी है। कितनी हो गई ये 27। तो आयत की चौड़ाई कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर और लंबाई कितनी आ गई 27 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या पूछा है, आयत और वर्ग के परिमाप बराबर हैं। चेक करते हैं क्या आयत और वर्ग के परिमाप बराबर हैं। तो आप देखिए यहाँ पे वर्ग का परिमाप कितना आया हुआ है 72 और आयत के परिमाप का फार्मूला होता है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप कितना होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई कितनी दी हुई है 27 और चौड़ाई कितनी दी हुई है 9। 2 कितने हो जाएंगे ये 27 और 9 कितने हो जाएंगे, जोड़ लीजिए कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे और 36 की मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो जाएंगे 72 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप देखेंगे वर्ग का परिमाप कितना है 72, आयत का परिमाप कितना आया 72। इसका मतलब ये बात कैसी हो गई, सही हो गई। आयत और वर्ग दोनों के परिमाप कैसे हैं, देखिए आयत और वर्ग के दोनों के परिमाप कैसे हैं, बराबर हैं। तो इसका मतलब ये कथन सत्य हो गया। उसके बाद देखिए और भी दिए हुए हैं इसमें कथन, आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है, ये कथन गलत हो गया। वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, नहीं हो सकते। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है, ये भी नहीं हो सकता। तो सबसे जो सटीक आंसर है कौन सा है, फर्स्ट वाला, आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं। इस क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ये हमको बताना है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है 2005 ग्राम और 2.005 किलोग्राम। इसमें से ये बताना कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो देखिए चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में देखिए दिया हुआ है 2005 ग्राम 2.005 किलोग्राम। तो आप यहाँ देखेंगे 2005 ग्राम इक्वल टू 2.005, इस किलोग्राम की जगह पे ग्राम कर दिए जाएंगे। आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये 3 जीरो लग जाएंगे इसमें और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में। आप देखिए जब ये मल्टीप्लाई होती है तो ये जो पॉइंट होते हैं ये 1 2 3, यहाँ पीछे से 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, कितने ग्राम बचेंगे 2005 ग्राम। तो आप देखेंगे 2005 ग्राम की जगह पे कितना आ गया 2005 ग्राम। इसका मतलब ये ऑप्शन कैसा है, सही है। सेकंड ऑप्शन देखिए, किसी घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, लंबाई 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर, बराबर है उस घन के आयतन के जिसकी भुजा कितनी दी हुई है 0.3
मीटर दी हुई है। तो आप देखेंगे कि इसके लिए इसमें क्या करें, देखिए यहाँ घनाभ का आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई दी हुई है 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 40 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 45 सेंटीमीटर और ये 15 की गुणा कर लें, 15 चौक 60 और एक 0 और ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कितना होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 से गुणा कर लें, 6 पंजे 30 का 0 वहाँ से लगा 3, 6 चौक 24 और 3 27 और ये कितने हो जाएंगे, अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर की सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कितने होगा, सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गया घनाभ का आयतन। अब हमें क्या निकालना है, घन का आयतन। देखिए घन का आयतन जो दिया हुआ है 0.3 मीटर दिया हुआ है। कितना, 0.3 मीटर नहीं, यहाँ घन का आयतन निकालना है जिसकी भुजा दी हुई है। घन की भुजा दी हुई है, हमें घन का आयतन निकालना है। भुजा कितनी दी हुई है, घन की भुजा 0.3 मीटर घन की भुजा दी हुई है, हमें घन का आयतन निकालना है। देखिए घन का आयतन भुजा क्यूब, क्या फार्मूला होता है, भुजा क्यूब। भुजा दी हुई है 0.3 मीटर क्यूब। देखिए यहाँ पे 0.3 और इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 30 और 30 का जब आप क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 27 और 3 0 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देखेंगे कि 27,000 सेंटीमीटर क्यूब और 27,000 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब घन का आयतन और घनाभ का आयतन कैसा आया, बराबर आया। ये कथन भी कैसा हो गया, सत्य हो गया। ये कथन सत्य हो गया। उसके बाद हमें बताना क्या है, इसमें ध्यान रखना कि हमें ये बताना है इसमें असत्य कथन कौन सा है। उसके बाद आप देखिए 10 शतांक। 10 शतांक का मतलब होता है 10 लिखें और उसकी 100 से भाग कर दें। तो आप देखेंगे 1 0 से 1 0 कट गया और इस 0 को जब हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो गया 0.1। ये तीसरा ऑप्शन भी सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो बचा यही गलत हो सकता है। इस ऑप्शन नंबर 4 को देखेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर 4 55 लीटर और 55 मिलीलीटर। देखिए 55 लीटर को 55 गुणा लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ बचे 55 मिलीलीटर। ये हो गए 55,000 लीटर और इधर कितने बचे, ये 55 मिलीलीटर। इनको ऐड कीजिए, देखिए और यहाँ 55 55055। तो आप देखेंगे 55 लीटर 55 मिलीलीटर किसके बराबर आया, ये यहाँ दिया हुआ है 55.5 लीटर 55.55। अब यहाँ पे देखिए आप जब 1000 से भाग करेंगे, ये मिलीलीटर में आ गया। मिलीलीटर को कन्वर्ट करना किस में, लीटर में। तो 1000 से भाग करें 1 2 3 1 2 3 तो कितना आ गया 55.005।
55.055। तो यहाँ देखिए कितना आ रहा है 55.55। यहाँ पे एक जीरो और आना चाहिए था, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 कैसा है, रॉन्ग है, गलत है। यही हमको बताना था इसमें। तो सीटेट में जो है क्वेश्चन थोड़े बड़े आते हैं, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और इनको सॉल्व कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन पसंद आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा जो बेल आइकन का बटन आता है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।